कैथल के अग्रवाल युवा सभा में मचा घमासान, चौधरी की छिड़ी लड़ाई। अग्रवाल युवा सभा चढ़ी राजनीति की बेट, समाज को बांटा दो भागों में। प्रधान अशोक गोयल को लेकर अग्रवाल समाज के लोगों में गुस्सा, बोले कि आपसी भाईचारा खत्म। प्रधान अशोक गोयल को ठहरा जिम्मेदार, खोलकर रख दी प्रधान की पोल। भाजपा और कांग्रेस में बटी कैथल अग्रवाल युवा सभा। भाजपा कांग्रेस की राजनीति ने खत्म किया कैथल अग्रवाल युवा सभा का भाईचारा। इसमें तड़के अशोक गोयल कुर्सी फेंक के बाहर चला गया। वो समाज की बेइज्जती है और हमारी थोड़ी है। तो लेखा जोखा 3 तारीख को पेश कर दें। प्रधान महोदय अशोक गोयल जी से हमने काफ़ी बार चर्चा बात करने की कोशिश की कि जयंती का समय नज़दीक है, 15 अक्टूबर की जयंती है और इस सभा को चालू करने के लिए आप मीटिंग निकालिए। वो कभी 13 तारीख, कभी 20 तारीख, कभी 27 तारीख, तारीख पे तारीख देते रहे। हमारा कैंडिडेट रामकुमार बंसल होगा। प्रधान अग्रवाल युवा सभा का अशोक गोयल इस चीज़ का जिम्मेदार है, जो 2 साल से बना बैठे। पिछली बार भी उसने जो है बिना किसी नोटिफिकेशन के, बिना कोई कमेटी को बुलाए, अपने आप ही जो है 10 आदमी अपने बुला के माला पहन ली। इस बार भी शायद मंशा उनकी यही थी। प्रधान नहीं तो ओपन है, कोई भी आगे अपना प्रधान, जो भी हमने ओपन डेट रखी है, कोई प्रधान बनना चाहता है बन सकता है। बहुत बार उसको कहा बेटे तू जो तेरे मन में तू कह दे, कोई दिक्कत नहीं, हम तेरे साथ हैं, लेकिन वो नहीं, वो अपनी मनमानी कर रहा। अगर कोई दुकान ही खोल के बैठेगा तो ग्राहक कैसे आएगा? कैसे युवाओं को मौका मिलेगा कि वो आगे चल के समाज की जो सेवा करें? उन्होंने पिछले साल भी नहीं दिया और अब की बार भी देंगे। लेखा जोखा मैंने पीछे कर सलाह था, लेखा जोखा तो कुछ ना दे, जो तरह जिक्र है तो डेट दे दे हमें, लेकिन उसने डेट नहीं दी। प्रधान जिम्मेवार है। कौन है बोलो? अशोक गोयल। नाम क्यों नहीं? सबसे पहले तो मैं अग्रवाल युवा सभा के अंदर हमारी मीडिया का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अगले महीने महाराजा अग्रसेन जी की जयंती आ रही है, तो उससे पहले हमारी अग्रवाल युवा सभा की जो मीटिंग है गवर्निंग बॉडी की, वो आज यहाँ पे अग्रवाल युवा सभा के दफ्तर में हुई, जिसमें हमारे समाज के लगभग सभी प्रमुख लोग यहाँ पे उपस्थित थे, जिसमें विशेष रूप से हमारे भाई सुरेश गर्ग जी और हमारे धर्मवीर केमिस्ट जी, प्रवीण चौधरी जी, मनोज बंसल जी, भूपेश जी, पवन कोटड़ा जी, कपिल गोयल जी और अन्य सभी वरिष्ठ साथी जो हैं हमारे यहाँ पे कार्यक्रम में, इसमें मीटिंग में रहे। और जैसा कि हम हर साल नया प्रधान चुनते हैं, तो उसको लेकर के जो आगामी 3 तारीख है, उसमें हमारे पूरे साल जो भी हमारा लेखा जोखा रहता है उसकी रिपोर्ट हम उसमें पेश करते हैं, जो कि 3 तारीख निश्चित हुई है। 3 तारीख को हम जो है प्रधान के लिए एक मीटिंग रहेगी और लेखा जोखा रहेगा, तो इसलिए हमने आज ये मीटिंग बुलाई। एक खेमा नाराज भी दिख रहा है, वो भी आज 5 बजे मीटिंग करा, जिसमें रामकुमार बंसल जो अगुवाई कर रहे हैं। देखो, वो भी हमारे परिवार के लोग हैं और हमने तो जो 3 तारीख की मीटिंग रखी है वो सभी समाज के लिए रखी है। मैं तो किसी को नहीं कुछ भी कह सकता कि वो असंतुष्ट है या नहीं है। प्रधान जी, ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी कि एक खेमा आपसे टूट कर अलग मीटिंग कर रहा है आज? मैं तो कुछ नहीं कह सकता इस बारे में, क्योंकि मेरी जानकारी में तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वो अगर कोई मीटिंग कर रहे हैं तो वो 3 तारीख में हमने मीटिंग रखी है, उसमें आके अपनी बात कह सकते हैं। कल भी मीटिंग हुई थी ऐसा? हाँ, कल हमारी मीटिंग हुई थी। तो उसमें ऐसा क्या रहा कि आज उनको अलग से मीटिंग करनी पड़ी? कल भी कुछ आरोप आप पर लगे, लेखा जोखा प्रस्तुत नहीं हो पाया, आप कुर्सी छोड़कर चले, कुछ तरह की बातें उन्होंने कही, प्रेस नोट भी जारी किया है। ठीक, ऐसा है। कल मेरे पास 2 दिन पहले सुरेश गर्ग जी का फ़ोन आया था। वो ये कह रहे थे कि हमने अग्रवाल संस्था को जो है आगे बढ़ाना है, उसको लेकर के एक भाईचारे की मीटिंग है और सुरेश गर्ग जी और हम सभी उसमें गए थे। तो हमने ये कहा था कि भी ठीक है, हम इसकी जो इलेक्शन की मीटिंग रख देते हैं और कोई लेखे जोखे की तो जो मीटिंग होती है ना, जैसे आज डिसाइड की है, तो हम जब पहले डिसाइड करते हैं लेखो जोखों की, तो वो एक डेट रखते हैं उसके लिए। पहले मीडिया के अंदर डेट रखते हैं भी इस तारीख को हम अपना लेखा जोखा रखेंगे, तो लेखा जोखा 3 तारीख को पेश कर देंगे। तो उनकी नाराजगी को लेकर क्या कहेंगे? क्यों नाराज हुए? कुछ इसके पीछे का पर्दा जो है वो साफ तौर पर नहीं रहा। कोई नाराजगी तो होगी कि आपसे नाराज चल रहे हैं या आपके जो पदाधिकारी या का जो सभा है उससे? देखो, एक परिवार होता है ना, उसमें कोई ना कोई परिवार का सदस्य किसी कारण से कोई रूठ जाता है तो उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। क्या प्रधानी को लेकर कोई कश्मकश चल रही है? नहीं, प्रधानी तो ओपन है जी।
कोई भी आगे अपना प्रधान, जो भी हमने ओपन डेट रखी है, कोई प्रधान बनना चाहता है बन सकता है। वित्तीय घोटाले के भी आरोप लगाए हैं, लगभग 5 लाख की राशि उन्होंने बताई है। जो 5 लाख की राशि आई है पिछले साल, जो हमने अपना लेखा जोखा पेश किया था, उसके अंदर सारी डिटेल दे दी थी हमने। तो आज क्या फैसला किया गया? आज ये फैसला किया गया कि 3 तारीख को जो प्रधान पद का जो मीटिंग होगी, जो 3 तारीख को होगी, उसमें कोई भी समाज से कोई भी व्यक्ति प्रधान बनना चाहता है, वो अपना निवेदन सभा को दे सकता है। प्रधान जी, टोटल कितने सदस्य हैं इस सभा के अंदर? लगभग 1200 के करीब सदस्य हैं। तो सभी को सूचना दी गई थी आज की मीटिंग के लिए? नहीं, ये गवर्निंग बॉडी की है, जो ये सूचना होगी 3 तारीख की, वो सभी को होगी। सभी को होगी। वो आपके मीडिया के द्वारा भी आज मैं सबको इनवाइट करता हूँ 3 तारीख को, और सबको अपना जो है फ़ोन से भी सूचना चली जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं उनसे भी सूचना 3 तारीख को कहाँ पर वो मीटिंग होगी और कितने बजे वो मीटिंग रखी जाएगी, ताकि तमाम जो आपकी सभा? वैसे हमारी आम तौर पे जो मीटिंग होती है वो सनातन धर्म मंदिर में होती है, और लगभग ये मीटिंग हम जो 3 तारीख की है वो सनातन धर्म मंदिर ही रखेंगे। वोटिंग अगर होती है तो कितने वैलिड वोटर हैं? लगभग 1200 के समथिंग। सभी वैलिड है? सभी वैलिड। ठीक है जी। पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूँ। और आज ये मीटिंग जो बुलाई गई है, इसकी नौबत क्यों आई? हमने 2-4 बार पहले कहा उसको मीटिंग बुलाने के लिए, तो 3-4 बार उसको मीटिंग बुलाने के लिए कहा, वो आनाकानी करता रहा। इसलिए हमने इस मीटिंग का प्रोग्राम रखना पड़ा। हम अभी उनके साथ साझा करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने 3 तारीख की मीटिंग रखी है, 3 तारीख को साझा करने के लिए तैयार हैं। हम उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो हमारे साथ कोऑपरेट क्यों नहीं करते? भाई कोऑर्डिनेटर कमेटी किसने बनाई? ये अग्रवाल समाज ने बनाई है, और हम घर बैठे बैठे नहीं, कोई घर बैठ के बैठे। और दूसरी बात, इन 350 मेंबरों को वोट डालने का अधिकार नहीं होगा, 1300 मेंबरों को वोट डालने का अधिकार होगा। अगर वो एक्सेप्ट करता है तो हम आगे मीटिंग में उनके साथ रहने के लिए तैयार हैं, नहीं हम प्रधान घोषित कर देगा। तो आज क्या नतीजा हुआ है? वोट डाल सकते हैं? नतीजा ये हुआ है, आज मीटिंग उन्होंने हमारी प्रेशर से मीटिंग बुलाई है, वरना वो मीटिंग बुलाने के लिए तैयार नहीं थे। उनका मैसेज आया था आपको? नहीं, कोई मैसेज नहीं आया। आज से नहीं आया। मोदी की मीटिंग थी, कोऑर्डिनेशन में आपके अलावा यहाँ और कौन? कोटिवर रामकृष्ण बंसल है, शिवनारायण बंसल है, और ये प्रदीप जी हैं, और 2-4 और थे। जो आज अब जो मीटिंग लाई गई है, हैप्पी बंसल है। 3 सितंबर को जो अब चुनाव अग्रवाल युवा सभा की तरफ से प्रधान ने वहाँ घोषित किया है, आप लोगों का क्या निर्णय? आप लोग जाओगे या कैसे? देखिए, मैं समाज को इकट्ठा करने के लिए इकट्ठे हुए हम, कोई अलग नहीं करना चाहते। उन्होंने तो अपनी कर ली, लेकिन हम अब भी उनके साथ तैयार हैं। जो वो साझा करने के लिए तैयार, मन साझा करेंगे और उनके साथ होंगे, लेकिन हमारा कैंडिडेट रामकुमार बंसल होगा। हम कल ऐसा क्या हुआ? कल भी मीटिंग हुई थी आप लोगों की, ऐसा क्या हुआ कि आज 2 जगह मीटिंग होनी पड़ी, 2 फाड़ में मीटिंग होनी पड़ी? ऐसा था, कल हमने मीटिंग बुलाई कोऑर्डिनेटर कमेटी की, और जिसमें 25-30 मेंबर और आगे थे। आने के बाद हम आगे 4 बजे की मीटिंग का टाइम रखा, और 5-5:30 तक नहीं आया। उन्हें सुरेश गर्ग ने उस पर प्रेशर पाके उसको बुलाया। पहले सुरेश गर्ग जी बोले, भाई आपने कुछ हिसाब किताब नहीं पूछना उससे। हम चुप रहे, हमने भाई कोई हिसाब किताब नहीं पूछेंगे ना। पूछी है बात है जी, किनसे बात? अशोक गर्ग ने कहा, सुरेश गर्ग ने कहा, भाई किसी को हिसाब किताब नहीं पूछना, सीधा हमने डेट पूछनी उनसे। तो पहले सुरेश गर्ग जी बोले, फिर प्रवीण चौधरी बोला। प्रवीण चौधरी ने लंबी लिस्ट गिनवा दी, ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। मैंने कहा, भाई हमने तो एक मकसद से बुलवाई, आप डेट दो हमें, जो कोई मर्जी डेट दे दे, हफ्ते की 10 दिन जो डेट दो कम से कम। इस पर चढ़ के अशोक गोयल कुर्सी फेंक के बाहर चला गया। वो समाज की बेइज्जती है, और हमारी थोड़ी है। समाज एक सामान्य सदस्य हम भी समाज के, और इसीलिए हमने बुलाया भाई, ताकि हमने पहले भी 4-5 बार उसको कहा, बेटे तू कह, जो तेरे मन में तो कह दे, कोई दिक्कत नहीं, हम तेरे साथ हैं। लेकिन वो नहीं, वो अपनी मनमानी कर रहा। 3 तारीख में समाज की सर्वसम्मति से किसी और उम्मीदवार को अगर मैदान में चुना जाता है, तो आप लोग सहमत है, या सिर्फ रामकुमार बंसल को प्रधान बनाने के लिए? नहीं, मैं रामकुमार बंसल क्या करूँ? कल कोई यानी आप लोग चुनाव चाहते हैं? चुनाव होना चाहिए, चुनाव होगा, ठीक है। अगर बंसल बनता तो रहा, सर्वसम्मति से सिर्फ रामकुमार बंसल जी होने चाहिए? नहीं, और आगे कोई अच्छा आदमी आ गया तो कोई और व्यक्ति हो? हाँ, बिल्कुल आ सकता है। उनकी तरफ से कोई कैंडिडेट आ गया तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वेलकम, स्वागत है। जब हम उनके साथ साझी मीटिंग कर रहे हैं, तो चुनाव में भी कोई भी आ सकता है। कोई लेखा जोखा का भी आप लोगों ने मुद्दा उठाया था, कोई 5 से 6 लाख रुपए का बताया उन्होंने पिछले साल भी नहीं दिया, और अब की बार भी देंगे। लेखा जोखा मैंने भी जिक्र चला था, लेखा जोखा तो कुछ ना दे, जो तरह जिक्र है तो डेट दे दे हमें, लेकिन उसने डेट नहीं दी। हमारा क्या खोट है?
अरे को वो कहते कोऑर्डिनेटिंग बॉडी कितने बनाई, कितनी कोऑर्डिनेटिंग कमेटी बनाई, कमेटी समाज ने बनाई ताकि मैं बन के बैठा हूँ। सनातन धर्म मंदिर में मीटिंग हुई थी पिछले साल, उसने कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ने नियुक्त किया था मुझे, इसीलिए मैं बुलाने का अधिकार रखा है। मेरे को कोई अधिकार नहीं, मैं समाज का नेतृत्व क्यों करूँ? अब मेरी कोई इच्छा मनसा नहीं है प्रधान बनने की, और ना कोई बनने की कोई किसी की इच्छा नहीं है। तो ऐसी नौबत क्यों आई? अग्रवाल समाज दो धड़ों में बंटता नजर आ रहा है। 3 धड़ों, तीसरा धड़ा शायद बनने जा रहा है। पहले एक रवि भूषण गर्ग जी अलग हो गए थे, उसके बाद अब आप लोग भी अलग होते हुए नजर। देखो नहीं, अलग नहीं होंगे हम, ये हमारा ऐलान, अलग नहीं होंगे, हम साझा करके चलेंगे। चलो उन्होंने जो गलती करी उसके लिए भी हम तैयार हैं, कोई बात नहीं, हम साझा करने के लिए हम तो पहले तैयार हैं। आपको पहले क्या बता दी, मैं साझा करने के लिए तैयार है। आज की मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया फाइनल? आज की मीटिंग में जो मैंने समझ कंक्लूजन निकाला है, उन्होंने हमारे जो पहले 3 तारीख की मीटिंग घोषणा कर दी, लेखा जोखा प्रस्तुत करेंगे, हम उनका लेखा जोखा भी देखेंगे अब तो। और समाज में जो भी है 3 तारीख की मीटिंग में अगर अग्रवाल समाज के आदमी आते हैं तो उसका स्वागत है। लगता नहीं कि आपको जो अग्रवाल समाज है वो राजनीति की भेंट चढ़ गया है? एक तरफ कांग्रेस का खेमा हो गया, एक तरफ भाजपा का खेमा हो गया। यही बात हुई है, यही बात बिल्कुल सत्य है। ये रामकर बंसल को प्रधान बनने दे रहे, ये कांग्रेस ही है, रणदीप का आदमी है, तो बस स्पष्ट रूप से कह देता हूँ। और उधर बीजेपी के सुरेश नोच कल तो कह रहा है, मैं उसमें गया मीटिंग में, चला गया वो मीटिंग जो मैं उसके बाद मैं। तो ये बात तो आप लोगों पर भी लागू होते है कि समाज को अब राजनीति में बदल दिया गया है, आप लोग क्यों नहीं सहमति बना लेते? नहीं, मैं तो सहमति बनाने के लिए तो बना हमने तो साझा मत कर, उसके कई बार फोन किए, भाई आ जाओ आप, बैठो, मिली बैठ के करते हैं। यानी अब ये समझा जाए कि आने वाला जो चुनाव होगा, जो प्रधान है वो कांग्रेस से बनेगा? नहीं, अगर कांग्रेस से बने नो, अभी कुछ नहीं। अगर कोई अच्छा आदमी आ जाता है रामपुर से, अच्छा है क्या, तो कोई वो आज अच्छा है उसको बनाएंगे, क्या दिक्कत? अच्छा, एक बात हो रहा है, अगर इलेक्शन होगा तो 1300 वोटों में होगा, ना कि 360 में होगा। अगर वो एक्सेप्ट करते ठीक है, नहीं हम 1200 वोटों उन्होंने कह दिया कि सभी वोटें वैलिड है। वो 360 क्यों दिखाई उन्हें? 1200 वोट नहीं, रजिस्ट्रेशन में 360 है, रजिस्ट्रेशन में 360 है उसने। चलो तो आप लोगों की 3 तारीख की मीटिंग में क्लियर हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि जो लिस्ट है उसके हिसाब से वोट चुनाव होगा। ठीक है, आज ये मान के चला जाएगा, आज ये मान कर चला जाएगा इस मीटिंग में राम कुमार बंसल जी आपकी तरफ से कैंडिडेट घोषित कर दिए गए। हाँ जी, बिरबाल जी, आप लोग जो यार बार आप वो लोग बोल रहे हो, वो लोग कौन है? मतलब क्या वो लोग बोल रहे हैं? अग्रवाल सभा को यहाँ तक इस नौबत तक पहुँचाने के लिए कौन जिम्मेवार है? कौन है वो? प्रधान जिम्मेवार है। कौन है वो लोग? अशोक गोयल। नाम क्यों नहीं लेते? नाम लेने में क्या बुराई? आप ले नहीं रहे ना, वो लोग और उससे तुलना कर रहे हैं। जब वो भाईचारे की बात की, अब तो भाईचारे की बात, कल उसने भाईचारे की बात की है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मेरे भाई हैं, मेरे भाई हैं। अरे कल भी तो हम उसके भाई थे, कल भी हम उसके साथ थे, तब क्यों नहीं उन्होंने प्रेफरेंस दी हमको? अगर 1200 वोटों पर चुनाव नहीं होता या जितने मेंबर उन पर चुनाव नहीं होता तो आप लोगों का क्या कदम रहने वाला है अगला? फिर हम अपने यानी अलग से सभा बनेगी। जैसा कि बात यह है कि हमेशा जयंती से लगभग 2 से 3 महीने पहले जो मौके का प्रधान जो है अपना कार्यकाल का जो लेखा जोखा प्रस्तुत करता है और एक मीटिंग को बुलाता है। लेकिन हमने लगभग 2 साल से 4 साल से सभा बिल्कुल ही बंद पड़ी है। अब इसको कोई भी प्रधान बने, इसको शुरू करने के लिए समय चाहिए ताकि ये सबसे पहले पटड़ी पे लाई जाए। उसके बाद मतलब जयंती को एक बड़ी भारी संख्या में धूमधाम से मनाया जाए। कहाँ जब 2000-2500 होते रहे, जो मैं आज भी पूरे समाज के सामने दावा करता हूँ और वायदा करता हूँ, हमें अगर मौका मिलता है 2500 प्लस की गैदरिंग हम अग्रवाल युवा सभा के जयंती समारोह में हम दावे से देंगे। 2500 से कम आदमी हमारे जयंती समारोह में नहीं होंगे। कल ऐसा क्या हुआ था जिसको लेकर अलग खेमा बनाना पड़ा और उसके बाद अलग से रणनीति तय करनी पड़ रही है? माननीय प्रधान महोदय अशोक गोयल जी से हमने काफ़ी बार बात करने की कोशिश की कि जयंती का समय नज़दीक है, 15 अक्टूबर की जयंती है और इस सभा को चालू करने के लिए आप मीटिंग निकालिए। वो कभी 13 तारीख, कभी 20 तारीख, कभी 27 तारीख, तारीख पे तारीख देते रहे। और जो इतनी लंबी तारीखें देते रहे, जब समय कम होगा तो आने वाला कोई प्रधान वो कैसे जयंती बढ़िया बना पाएगा? फिर जिम्मा जो है सारा ठीकरा प्रधान के ऊपर फोड़ दिया जाता है कि मेरे पास कार्ड नहीं पहुँचे, इसकी तो संख्या नहीं हुई और इसको तब टाइम ही नहीं लोगे प्रधान को अपना कार्य करने के लिए, अपनी जो पूरी टीम बनाने के लिए, तो कैसे प्रधान मजबूत जयंती बना के देगा? आज अग्रवाल युवा सभा की स्थिति क्या है और उसका जिम्मेवार कौन है? मौजूदा प्रधान अग्रवाल युवा सभा का अशोक गोयल इस चीज़ का जिम्मेदार है, जो 2 साल से बना बैठे। पिछली बार भी उसने जो है बिना किसी नोटिफिकेशन के, बिना कोई कमेटी को बुलाए अपने आप ही जो है 10 आदमी अपने बुला के माला पहन ली। इस बार भी शायद मंशा उनकी यही थी। ये तो 2 दिन के इस पूरे प्रेशर के बाद आज उसने हमारे से पहले मीटिंग बुला के
और 3 बजे जो है ये घोषणा की कि 3 तारीख को हम मतलब जो है लेखा जोखा प्रस्तुत करने को तैयार हैं। अरे यार, जब भाईचारे में इतने दिन से हम कह रहे थे, पहले कह रहे थे कि हम 27 को देंगे, 3 को देंगे, हमें जरूरत ही नहीं थी आज ये कदम उठाने की, और हम हमारे उठाने के बाद फिर ये कदम उठाते हैं। आप लोग जाओगे 3 तारीख को? नाम है अग्रवाल युवा सभा, लेकिन युवाओं का दर्द कहीं ना कहीं आज देखने को मिला मत से, जैसे उन्होंने बताया कि किस तरह से SMS नहीं, युवाओं को मौका नहीं मिल रहा। ऐसा है, युवा सभी युवा तैयार हैं बनने के लिए, लेकिन इसको कोई मीटिंग तो निकाले, इसको तैयार तो करे, संवारे तो सही कि बोले जब अगर कोई दुकानें नहीं खोल के बैठेगा तो ग्राहक कैसे आएगा, कैसे युवाओं को मौका मिलेगा कि वो आगे चल के समाज की जो है सेवा करें। ठीक है।